नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमानी। दर्शकों, आकाश आनंद इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस आक्रामक तरीके से एंट्री उन्होंने मारा है और जो भाषा शैली है उनकी, मंच पर खड़े होकर के जब वो दहाड़ते हैं तो तमाम जो युवा वर्ग है वो खड़े होकर के नारेबाजी करने लगते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे ऐसे तीखे शब्दों से वो प्रहार कर रहे हैं इस समय विपक्ष के भी कुछ चेहरों पर, और सत्ता पक्ष तो उनके निशाने पर पहले ही से था। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होने लग रहे हैं कि आखिरकार क्या आकाश आनंद इस समय जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो अपने पक्ष में माहौल सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन सब का उनको राजनीतिक लाभ मिल पाएगा? क्या कोई फ़ायदा उनको मिल पाएगा? दर्शकों, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकाश आनंद का ये बड़बोलापन उनके लिए ही खतरनाक साबित न हो जाए, और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसकी संभावनाएं भी हमें देखने को मिल रही है, और कैसे देखने को मिल रही है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल आकाश आनंद के कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के मामला जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन चुका है, और इस पर अब सियासी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है एक्शन मोड में भी नजर आ सकती हैं, चूँकि बीएसपी पार्टी की जो राजनीति रही है, उनकी जो राजनीतिक छवि रही है, कोई जो है इस तरीके की रही है कि वो एक तरीके से पैरेलल राजनीति करते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी भी तरीके की धार्मिक मुद्दों पर या फिर उस तरीके के मामलों पर टिक्का टिप्पणी करने से बचते हैं। आइए ऐसे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आखिरकार किस ढंग से आकाश आनंद अपने पक्ष को रखते हैं। इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने बच्चों को हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? आप ही बताइए साथियों, वोट बनता है क्या? इसी क्रम में साथियों, जब आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास है, हमारे युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना। साथियों, इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे। हर कोई महीना ये आए खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जॉब, वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। मानते हैं सभी युवा साथी यहाँ पे? बताइए, जितने भी युवा हैं अपना हाथ उठा के बताइए कि आप मानते कि नहीं। साथियों, इनकी आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी तो आपने देखा दर्शकों कि आखिरकार आकाश आनंद को लेकर के ये जो मामला इस समय चल रहा है, और जिस ढंग से मायावती की उस खोई हुई राजनीतिक विरासत को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से जीवित करने के लिए बीएसपी के एक नए युवराज जो है वो निकल आए, और 2024 के चुनाव में वो सीधे तौर पर अपना लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं, और इस पूरे मामले पर उनकी जीत भी सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उनके लिए कई बड़ी चुनौतियां भी है दर्शकों, जिन चुनौतियों को लेकर के भी आज हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी
मजबूत स्थिति में है। लगातार बीजेपी जो है इस समय आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपना विस्तार करती चली जा रही है, और जिसको लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के बस की बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आकाश आनंद इन तमाम बातों को लेकर के अपनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाले हैं दर्शकों, और उसका सीधे तौर पर लाभ जो है वो भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसको लेकर के अगर अब तक देखा जाए तो मायावती पर सभी की नज़रें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि मायावती क्या इस बड़बोलेपन को लेकर के कोई एक्शन लेंगी, क्या किसी भी तरीके से उनको नसीहत दी जाएगी, क्योंकि उनके बयान कई ऐसे आए हैं जिस पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे मामले पर आइए एक रिपोर्ट आउट है। वो किस हालत में जी रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार उत्तर प्रदेश और आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।